जब से यूट्यूब का नया अपडेट आया है ना, तब से सब क्रिएटर्स बहुत परेशान है और परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि भाई जहाँ तक जो 4000 घंटे का वॉच टाइम था या फिर 10 मिलियन व्यूज़ थे ना, उसी के लिए हम लोग इतने परेशान होते थे कि कैसे पूरा हो जाए, कैसे पूरा हो जाए, बड़ी मुश्किल से लगे रहते थे। वो जब हमारा पूरा नहीं हो पाता था, तो अब ये दुगना यूट्यूब ने कर दिया है। 4000 घंटे की जगह 8000 घंटे कर दिए हैं और 10 मिलियन व्यूज की जगह 20 मिलियन व्यूज कर दिए। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूट्यूब ने क्रिएटर्स के लिए अच्छी भी कर रखी हैं। और ये भी मतलब इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, ये भी आसानी से हो सकता है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो मोनेटाइजेशन का जो ये अपडेट आया था ना, इसका आप लोगों को भी ईमेल आ गया होगा या फिर आपके वाईटी स्टूडियो में इसका जो अपडेट है वो आ गया होगा। तो यूट्यूब में ना बहुत सारे अपडेट ऐसे आते हैं कि जो हमको एक्सेप्ट करने कोई ज़रूरी होते हैं, कोई नहीं होते हैं। मतलब कई बार वाईटी स्टूडियो में कई चीज़ें आती हैं कि हम किसी को स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कि मतलब हमको नहीं करना है ये अपडेट। लेकिन जिसके भी मोबाइल पे ये अपडेट आ गया है नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी का, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 31 जनवरी से पहले, 31 जनवरी 2027 से पहले आपको इसको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, वरना आपकी कोई अर्निंग नहीं होगी। और जिनके चैनल मोनेटाइज है ना, उनका भी मोनेटाइजेशन के बाद कोई अर्निंग नहीं होगी अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो इसको अगर आपके फ़ोन में ये आ चुका है वाईटी स्टूडियो में, तो इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर अभी नहीं आया है तो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि इतने सारे क्रिएटर हैं, यूट्यूब धीरे धीरे करके सभी के फ़ोन में उसको भेजता है। तो मेरे फ़ोन में तो 2-3 दिन हो गए हैं आए हुए, और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो उसमें एक्सेप्ट करने में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वहाँ पे जब आपको वाईटी स्टूडियो में वो आएगा, बेल आइकन जहाँ पे होता है वहीं पे आता है वो, तो वो आएगा तो आपको उसको क्लिक करना है सीधे सीधे। तो क्लिक करके आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, वहाँ पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी लिखा होगा और नीचे वहाँ पे लिखा होगा कि मैंने पढ़ लिया है और टर्म एंड कंडीशन करके आपने एक टिक का निशान, जहाँ पे छोटा सा बॉक्स दिया होगा वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो टिक का निशान आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कर लेंगे आप वहाँ पे, या एक्सेप्ट या नेक्स्ट का ऑप्शन आता है तो वो कर लेंगे। फिर दूसरा पेज खुलता है, उसमें भी इसी तरह से टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है। ये चीज़ें लिखी हैं कि आपका मोनेटाइजेशन इस तरीके से होगा, जो भी है ये चीज़ें जो भी हैं वही लिखी हैं मोनेटाइजेशन पॉलिसी की। तो उसके बाद सबसे नीचे जा करके वहाँ पे भी एक छोटा सा बॉक्स होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा। तो उसके बाद वो एक्सेप्ट हो जाएगा और लास्ट में आपका जो अपडेट है नया वाला वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिसके फ़ोन में भी ये आ गया है तो उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो ना चैनल मोनेटाइज होगा, और जिनका चैनल मोनेटाइज भी है ना, तो उनको आगे पैसा वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी अपडेट है जो कि कंपलसरी है। कई अपडेट्स ऐसे होते हैं जो हम ना करना चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है, इसलिए इसको ज़रूर कर लीजिए। और बात करते हैं यूट्यूब के बारे में ना। तो यूट्यूब जब स्टार्ट हुआ था, मतलब 2006 में हुआ था या ऐसे ही, मतलब स्टार्ट हुआ था 4-5 में या 6 में स्टार्ट हुआ था शायद, जहाँ तक है मुझे क्लियर ध्यान नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे जो यूट्यूबर थे ना, तो यूट्यूब में क्या था उस टाइम पे कि मोनेटाइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं थी। मतलब ये था कि जैसे ही आप पहली वीडियो डालेंगे ना, आपने चैनल बना लिया, फर्स्ट वीडियो आपने अपलोड कर दी, तो आपका चैनल उसी समय से क्या हो जाता था, मोनेटाइज हो जाता था। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, पहली वीडियो से ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको पैसा मिलने लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप उस टाइम पे ये था ना कि जैसे पूरा यूट्यूब है, अभी तो मिलियन बिलियन लोग इसमें काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था तो कुछ ही लोगों ने, मतलब होंगे 100, 200, 400, 500, इतने लोग यूट्यूब पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। और इससे भी कम लोग देखते थे यूट्यूब, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, नेट की प्रॉब्लम थी। जो हमारे यहाँ पे नेट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि उसमें हम वीडियो चला सकें या कोई चीज़ देख सकें हम लोग। मुझे लग रहा है शायद उस टाइम पे 2G भी था या नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो यूट्यूब ना लोग ज़्यादा देखते थे ना, जो कोई ज़्यादा उसमें वीडियो अपलोड करता था। तो पैसा आखिर मिलेगा कहाँ से, क्योंकि पैसा हमको यूट्यूब नहीं देता है, पैसा हमको देता है जो एड्स यूट्यूब पे चलते हैं, उसका पैसा एड्स का यूट्यूब भी लेता है और हमको भी देता है। तो यूट्यूब की अर्निंग किससे होती है, एड्स से होती है, और हमारी भी एड्स से होती है। तो यूट्यूब ऐसा नहीं कि हम लोग ने वीडियो डाल दी तो यूट्यूब हमको पैसे दे देगा, ऐसा नहीं होता। जितने हमारे
वीडियो में ऐड चलेंगे उसी के हिसाब से हमको पैसा मिलता है। तो ये होता था कि जब लोग देखते ही नहीं थे तो एड्स चलेंगे कहाँ से, और यूट्यूब पे इतने सारे लोग थे नहीं तो पैसा किससे मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए बस सीधे मोनेटाइजेशन का कोई क्राइटेरिया था ही नहीं उस टाइम पे, बस वीडियो डालो तो मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन कितने सालों तक इसी तरह से चलता रहा। लेकिन जब धीरे धीरे हुआ ये कि जब 3G आया या 4G आया, तो उसके बाद जो हमारी नेट की स्पीड है ना वो थोड़ी सी बढ़ी। तो स्पीड बढ़ी तो उससे ये हुआ कि लोग यूट्यूब ज़्यादा देखने भी लगे। और पहले तो ऐसा होता था कि वीडियो अगर कोई चला दो ना यूट्यूब पे, वो घूमता ही रहता था, ऑन ही नहीं होता था। हम तो सोचते थे कि शायद ये ऐसे ही होता है, ये चलती ही नहीं है वीडियो। आप लोग को भी ध्यान होगा जिन्होंने भी पहले यूज़ किया है, तो बस घूमता रहता था, क्योंकि हमारा नेट इतनी स्पीड थी नहीं कि वो वीडियो खुल पाती थी, होता ही नहीं था। तो ऐसे में जब वीडियो चल ही नहीं रही है तो देखने वाला भी क्या देखेगा, कहाँ से उसमें ऐड चलेंगे जब वो वीडियो ही नहीं चल रहा है, तो ऐसा होता था। तो धीरे धीरे जब 3G 4G का ज़माना आया और उसके बाद अब तो 5G है, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को पता चला और यूट्यूब पे आना स्टार्ट किया, और लोगों को पता भी चला कि इससे पैसे भी मिलते हैं। लोगों को पहले ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब में हमको पैसा भी मिलता है। तो जब कुछ लोगों की अर्निंग होनी शुरू हुई तो लोगों ने उसमें फिर यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। तो उससे उनके जब थोड़े कुछ ज़्यादा, मतलब यहाँ तो स्पीड कम थी, लेकिन विदेशों में जहाँ पहले ही 4G 5G आ चुका था तो वहाँ अच्छी स्पीड थी, तो वहाँ के लोग ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व थे पहले यूट्यूब पे, भारत के लोग कम थे। तो उससे क्या हुआ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो डालने लग गए और उनको थोड़ी बहुत अर्निंग भी होने लगी, उनको अच्छा खासा पैसा मिलने लगा, जिससे धीरे धीरे होते होते यूट्यूब में भीड़ बढ़ने लगी। तो जब यूट्यूब पे भीड़ बढ़ने लगी तो तब यूट्यूब ने कहा कि भाई ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऐसे तो बहुत सारे लोग अब वीडियो डालने लगे हैं और अपलोड करने लगे हैं, जिससे कि हम इतना पैसा हम कहाँ से देंगे और बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा करना चाहिए कि कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए। तो इसीलिए यूट्यूब ने फिर 4000 घंटे का और 1000 सब्सक्राइबर और ये जो भी है हाफ मोनेटाइजेशन, फुल मोनेटाइजेशन, और शॉर्ट्स का तो बाद में आया। ये तो लॉन्ग वीडियो का तो पहले से था ना, शॉर्ट्स का बाद में आया 10 मिलियन व्यू वाला। जब शॉर्ट्स चले आज से लगभग 2020 में या 21 में, ऐसे ही चले थे शॉर्ट्स, पहले से नहीं चलते थे। तो उस टाइम से क्या चला, शॉर्ट्स का चला मोनेटाइजेशन का। तो ये चीज़ें चली उस समय। तो धीरे धीरे लोगों ने इसको भी पूरा कर लिया। भाई जब क्राइटेरिया करना है तो जो मेहनत करेगा ना वो पूरा कर भी लेगा। और इसमें ना सबसे बड़ी चीज़ यूट्यूब की क्या है ना, सबसे बड़ी चीज़ यूट्यूब की ये है कि जो ओरिजिनल जो अपनी मेहनत कर रहे हैं ना उनको आगे बढ़ाना। सबसे बड़ी बात ये है कि जो मतलब लोग कोई इधर से वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे डाल रहे हैं, कोई फेसबुक से डाउनलोड करके डाल ले रहे हैं, और कोई जिसमें उनकी कोई मेहनत ही नहीं है ऐसी वीडियो भी मोनेटाइज हो जा रही है और ये वो। तो यूट्यूब का ऐसा है कि जो क्रिएटर अपनी ओरिजिनल जो मेहनत करते हैं, जो इधर उधर की वीडियो नहीं डालते हैं, उनको आगे बढ़ाना है, और उनके जो वीडियो है ना उनमें वॉच टाइम भी बढ़ेगा, उनको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, और यूट्यूब ऐसे लोगों की वीडियो आगे भी बढ़ाएगा। तो इसीलिए जब यूट्यूब पे अब इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, अब तो आपको पता है कि मतलब हर घर में कोई ना कोई यूट्यूबर जरूर है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मोनेटाइज है या नहीं है चैनल वो अलग बात है। लेकिन आप गांव में देखिए, सबसे ज़्यादा यूट्यूबर तो आपको गांव में मिल जाएंगे, शहरों में तो फिर भी कम है, लेकिन यूट्यूब में गांव में ज़्यादा लोग हैं। क्योंकि कई लोग गरीबी की वजह से भी हैं कि भाई थोड़ा बहुत, जैसे लोगों को पता चलता है कि यूट्यूब से अर्निंग होती है तो सोचते हैं कि कोई हमारी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए। मतलब कई लोगों की कंडीशन हुई भी है ठीक, ये बात है, लेकिन बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें हैं आजकल। और कई लोग बेरोजगार पड़े हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे लोग भी यूट्यूब पे सोचते हैं कि चलो खाली बैठे हैं तो यूट्यूब पे ही कुछ काम कर लेते हैं। और लेडीज़ हैं घर पे हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई हम भी घर पे बैठ के थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर लेते हैं। तो कई रील्स बना रहे हैं, कई कुकिंग चैनल्स बना रहे हैं, कई सॉन्ग्स में डांस वाली वीडियो बना रहे हैं। तो मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि यूट्यूब अब सोच रहा है कि भाई अब तो ये यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है तो इसको मतलब थोड़ा सा क्राइटेरिया और जो है वो बढ़ा देगा। अब जैसे 4000 घंटे का वॉच टाइम लोगों ने कर लिया ना, वैसे ही 8000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा। बस ये है कि ओरिजिनल जो क्रिएटर होंगे उन्हीं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बाकी ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा जो अपनी मेहनत नहीं करते हैं, दूसरों की चीज़ें उठा करके अपने चैनल पे डाल देते हैं या फिर AI से पूरा कर ले रहे हैं। तो ऐसे
चैनल को कम आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और जो खुद से अपना काम करेंगे उसको ज़्यादा मौका मिलेगा। तो ये चीज़ है यूट्यूब पे कि इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है हमको। जैसे पहले हमारा 4000, जैसे पहले कुछ भी नहीं था, अब अचानक 4000 घंटे आया तो उसमें भी लोगों को लगा होगा कि ये कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन हुआ, लोगों ने किया भी और बहुत जल्दी। लोग तो 2-2 3-3 महीने में ही अपना चैनल मोनेटाइज भी कर लेते हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वैसे ही 8000 घंटा भी ना आपको कुछ समय में लगेगा कि ये तो बहुत कम है, ये तो आराम से हो जाएगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपना ओरिजिनल वीडियो आप बनाते रहिए और डेली मतलब अपलोड आपने डेली करने हैं। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब नहीं हो पाएगा, ये चीज़ नहीं हो जाएगी। और वैसे भी अभी तो जनवरी तक आपके पास चांस है कि आप लोग 4000 घंटे और 10 मिलियन व्यूज से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो अभी कोशिश कीजिए, नहीं भी हो पाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद भी लोगों के चैनल मोनेटाइज भी होंगे और उसके बाद भी अर्निंग भी होगी लोगों की। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें सबसे बड़ी चीज़ यूट्यूब ने ये दे रखी है कि इसके बाद जो 2027 के बाद आपके अर्निंग पे भी अंतर होगा। मतलब 2026 से ज़्यादा आपको अर्निंग 2027 में जो नया अपडेट है ना, इस पे मिलेगी। इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे एक प्रीमियम लाइट है, प्रीमियम लाइट। तो प्रीमियम लाइट जो लोग इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उनको ऐड नहीं दिखाई देते हैं। मतलब प्रीमियम लाइट जिन्होंने ले रखा है, जिसका एक्स्ट्रा पैसा पेड करते हैं ना, तो वो किसी भी वीडियो को देखें तो उसमें उनको ऐड नहीं दिखता है, मतलब कोई ऐड नहीं चलेगा, इसीलिए वो प्रीमियम लाइट लेते हैं। तो पहले ये होता था ना कि जैसे हमारी वीडियो कोई प्रीमियम लाइट से देख रहा है तो हमारी वीडियो में कोई ऐड नहीं चलेगा, तो हमको उसका कुछ मिलेगा नहीं। भले ही 10 लोग भी देख रहे हैं प्रीमियम लाइट से तो हमको कुछ नहीं मिलेगा उससे, क्योंकि ऐड तो हमारी वीडियो में चल ही नहीं रहे। तो अब क्या है, अब यूट्यूब ये कह रहा है कि जो प्रीमियम लाइट का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें से भी हमको अर्निंग हमको मिलेगी। मतलब कि हमारी वीडियो कोई देख रहा है प्रीमियम लाइट वाला, तो भले ही हमारे उसमें ऐड नहीं चल रहे हैं, लेकिन जो प्रीमियम लाइट का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें से कुछ अर्निंग, जैसे यूट्यूब जो लेता है उसमें से कुछ अर्निंग हमको भी मिलेगी। मतलब इससे हमारी अर्निंग बढ़ेगी, ये यूट्यूब का कहना है। जो कि नए अपडेट में एक चीज़ ये चीज़ है। नहीं तो जैसे प्रीमियम लाइट जो लोग लेते थे तो हमारी वीडियो देखेंगे, हमारी वीडियो पे कोई ऐड नहीं चलेगा, तो हमको कुछ भी नहीं मिलता था उससे। लेकिन नए में मिलने वाला है, तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है। और यूट्यूब का कई बार मतलब इस अपडेट में ये चीज़ें भी हैं कि आपको जो ब्रांड डील्स हैं वो भी मिलेंगी और आपको पहले से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। शॉर्ट्स जो लोग बनाएंगे उनको भी, मतलब शॉर्ट्स में भी उनकी एड्स चलेंगे तो उसको भी उनको फ़ायदा होगा। तो काफ़ी चीज़ें यूट्यूब ने इसमें दे रखी हैं, आप लोग डिटेल में इसको देख लीजिए एक बार। तो मतलब फ़ायदा भी है इस अपडेट से, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा भी होगा। और पहले से ज़्यादा जो यूट्यूबर्स हैं जो अपने ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं वो पहले से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे और उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस अपडेट्स में अच्छी भी हैं और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे पास 4-5 महीने हैं। अगर नहीं भी हो पाया तो तब भी लोगों के चैनल मोनेटाइज होंगे, ऐसा नहीं है कि तब नहीं होंगे, तब भी होंगे। और तब भी मतलब कुछ सालों बाद तो हमको ऐसा लगेगा कि मतलब ये तो बहुत आसान है, ऐसा लगेगा। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, बस एक चीज़ जो है शॉर्ट्स को लेकर के वो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम वाली है कि नए अपडेट के बाद जैसे शॉर्ट्स के चैनल जिनके हैं या फिर शॉर्ट्स हम बनाते हैं, तो शॉर्ट्स में कम से कम मतलब आपको 3 महीने में आपको 10 मिलियन व्यूज आपको बनाए रखने होंगे। मतलब हर 3 महीने में आपके 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए, तभी आपका शॉर्ट्स का पैसा आपको मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। मतलब ये तो बहुत ही बेकार का अपडेट है, क्योंकि पैसा जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा करके भी हुआ 3-4 महीने में भी मिल जाता है, तो वो मिल जाता है हमको। लेकिन अब जैसे 3 महीने में अगर 10 मिलियन किसी के नहीं है, किसी के 8 ही मिलियन है, किसी के 9 मिलियन है, तो उसका उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब आपको मेंटेन करना पड़ेगा शॉर्ट्स के व्यू को। और आपको पता है कि आजकल तो शॉर्ट्स में इतने कम व्यू आ रहे हैं कि मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब मेरे देखिए 2 दिन में मेरे मतलब 48 आवर्स में मेरे आते थे 35 लाख आते थे मेरे 48 आवर्स में। और आजकल आ रहे हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। मतलब इतना कम, यहाँ से मतलब 10 गुने से भी ज़्यादा कम हो गए हैं। तो ऐसे में हमारे कैसे मेंटेन होंगे? तो ये चीज़ बहुत मायने रखती है। अभी तो मेरे मतलब 3 महीने में तो 10 लाख हो जा रहे हैं, लेकिन आगे को हम कह नहीं सकते कि 10 लाख होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आजकल मतलब 1 महीने के मेरे 4 पता नहीं कितना, मतलब 1 महीने का 30 लाख तक मेरा हो जा रहा है। तो मतलब 10 मिलियन होंगे नहीं होंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के लिए, शॉर्ट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ में।
लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर अब जैसा होगा देखा जाएगा, और जैसे ये चीज़ें अभी तक हो रही थी वैसे आगे भी होंगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, काम करते रहिए। और मैंने आपको सोल्यूशन एक ही बताया था कि आप लाइव कीजिए, लाइव से आपका बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और लाइव पे ही मैं एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगी ज़रूर। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि लाइव नहीं हो पा रही है या फिर लाइव कैसे करें, तो इस टॉपिक में सोच रही हूँ कि मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए दे देते हैं आज के शाउट आउट। तो आज के सभी शाउट आउट्स हैं मेरे मेंबर्स के लिए जो बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो हरि भोग, इनके 100 कमेंट्स हो चुके हैं। बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती हैं। तो एक दूसरे को प्लीज़ आप इस बीच तो ना एक दूसरे को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सभी को एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर सभी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना तो सभी आगे बढ़ेंगे और सभी का चैनल जनवरी से पहले मोनेटाइज हो जाएगा। और अगला जो शाउट आउट है प्रियाज किचन फूड ब्लॉग, ये भी मेरी बहुत टाइम से मेंबर है, लगभग 1-2 साल 1.5 साल से लगभग। तो बहुत अच्छा चैनल है, इनका भी बहुत मेहनती है। तो प्लीज़ आप इनको भी जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो भी मेरी मेंबर का है, कोमल स्पेशल रेसिपी, ये भी बहुत टाइम से मेरी मेंबर हैं। तो प्लीज़ आप इनको भी जरूर सपोर्ट कीजिए। और अगला शाउट आउट भी मेरी मेंबर का है, इवाज टाइनी टेल। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती हैं। तो प्लीज़ आप इनको भी जरूर सपोर्ट कीजिए। और मैं इन सभी का लिंक अपने कम्युनिटी पोस्ट पे लगा दूंगी, वहाँ से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात सभी लोग ध्यान रखिए, जब भी एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे न्यू फ्रेंड आप जरूर लिख सकते हैं, लेकिन आप रिटर्न करो ये चीज़ें बिल्कुल मत लिखिए। और मेरी कई मेंबर्स के मुझे कमेंट आ रहे थे कि व्यूज़ नहीं बढ़े हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। तो आजकल ये हो रहा है, मैं आप लोग को बताऊं, मेरे परसों मतलब 2 दिन पहले मेरे 2,14,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। लेकिन कल सुबह मैंने देखा तो फिर 2,13,900 कुछ हो गए थे। और फिर कल रात तक फिर 2,14,000 हो गए थे। लेकिन आज सुबह देखा तो 2,08,000 कुछ हो रहे हैं, मतलब 2,11,000 12,800 कुछ हो रहे हैं। मतलब कि ये सब्सक्राइबर रोज घटने में ही है। अभी मेरे कल भी मेरे 200-300 कम हुए थे, आज भी मेरे 200-300 कम हुए थे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये होता रहता है। जिस टाइम पे व्यूज डाउन रहते हैं उस टाइम पे सब्सक्राइबर भी डाउन होते रहते हैं। और इस बीच एक तो ये हो रहा है कि यूट्यूब ना बहुत सारे चैनलों की छटनी कर रहा है, बहुत सारे चैनल डिलीट हो रहे हैं। तो इसलिए वो चैनल्स जिन्होंने हमको सब्सक्राइब किया होगा उनके चैनल डिलीट हुए तो हमारे सब्सक्राइबर कम होते जाते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जब भी ये थोड़ा ठीक होगा ना, और जब जब भी अपडेट्स आते हैं ना तो सभी के चैनल डाउन हो जाते हैं उस टाइम पे, और धीरे धीरे ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो आज तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ मेरे बहुत डाउन हैं। तो देखते हैं अब आगे आगे क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट हों नए अपडेट से। कोई भी ज़्यादा मतलब ये ना हो किसी को कि हम नहीं कर पाएंगे, बस जैसा भी हो करना है और सफल होना है, यही सोचिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।